अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस सिस्टम लाया गया है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के अंतर्गत जो होता है एनपीएस के तहत 10% कटौती होगी, जिसमें कि जैसे एनपीएस में होती थी इसमें भी 10% कटौती होगी, जिसमें बेसिक पे और डीए का 10%, 18% जो है इसमें क्या लगाएगी, सरकार लगाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसमें पेंशन यूपीएस के अंतर्गत पेंशन लेने के लिए आपको 25 साल की सेवानिवृत्ति करना होगा और 1 साल पहले का औसत वेतन का 50% जो होता है आपका पेंशन बनेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, डेथ होने पे, आपका डेथ होने के बाद पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। 10 साल के बाद यदि आप रिटायर ले रहे हैं तो आपको 10,000 पेंशन मिलेगा। यदि 10 साल से 25 साल के बीच में ले रहे हैं आप, तो 10 साल से 25 साल के बीच में ले रहे हैं तो उसका रेशियो निकल जाएगा, उतना मिलेगा आपको। 50% पेंशन के साथ में डीए मिलेगा और सेवानिवृत्त होने पे ग्रेजुइटी मिलेगा। ठीक है। और प्रत्येक 6 महीने के बाद, सेवा के बाद मासिक वेतन में, जो मासिक वेतन होगा आपका, वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जोड़कर आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। ठीक। उसके बाद क्या होता है कि 2004 से जब ओल्ड पेंशन सिस्टम बंद हुआ, तो अभी 2025 तक जो भी कर्मचारी एनपीएस में रिटायरमेंट हो रहे हैं या ओपीएस के अंडर में ही हैं, तो वो यूपीएस को भी चुन सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन है, या तो एनपीएस चुने या तो यूपीएस चुने। ठीक है। और ये यूपीएस सिस्टम जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अच्छा, एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये ओपीएस क्या है। ओपीएस में सिस्टम क्या था, ओपीएस में सिस्टम ये था, पेंशन के लिए वेतन कटौती नहीं थी। ठीक है। जितना पेंशन मिलता था उसमें कटौती नहीं थी, जीपीएफ सुविधा थी। पेंशन भुगतान सरकार की ट्रेजरी से निश्चित राशि की जाती थी। ठीक है। पेंशन भुगतान जो है सरकार की ट्रेजरी से निश्चित राशि की जाती थी। पेंशन क्या था, पेंशन जब सेवानिवृत्त आप हो रहे हैं तो उसका अंतिम बेसिक पे सैलरी का 50% और उसके बाद समय समय पे जो 6 महीने पे महंगाई भत्ता बढ़ती है उसके साथ बढ़ता जाता था। सेवानिवृत्ति के बाद 20 लाख की ग्रेजुइटी मिलती थी। अच्छा, इसमें टैक्स नहीं करता था, टैक्स नहीं करता था। सेवानिवृत्ति के बाद के समय जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब देखिए एनपीएस में क्या है, इस समय जो है एकदम सबसे बेकार ये सिस्टम बनाया गया है एनपीएस। इसमें क्या है, बेसिक पे प्लस डीए का 10% कटौती होगी, जीपीएफ सुविधा इसमें नहीं है। शेयर बाजार पर निर्मित है। शेयर बाजार पे ये आप कितना भी पैसा लगाइए, शेयर बाजार अप है तो बढ़िया है, यदि डाउन हो गया तो एक भी नहीं मिलेगा, कोई उसकी पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। टैक्स देना पड़ता था, बिल्कुल टैक्स देना पड़ेगा। जीपीएफ का 40% लगाना पड़ेगा। जीपीएफ के लिए आपको 40% इसमें लगाना पड़ेगा, जबकि इसमें क्या है, जीपीएफ में कोई निवेश नहीं है ओपीएस में, लेकिन एनपीएस में क्या है, लगाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए कंपैरिजन कीजिए, यहाँ टैक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, टैक्स देना पड़ता था। पेंशन की यहाँ गारंटी है, यहाँ पेंशन नहीं है। एनपीएस का कोई हमको समझ में नहीं आता, एनपीएस एकदम बेकार वो है। हाँ, यूपीएस और ओपीएस में अब आप लोग कंपेरिजन कीजिए, देखिए कौन सा बेटर है। ठीक है। तो ये था जानकारी, धन्यवाद।